हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट सभी ठीक होंगे और सभी मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को भी सही तरीके से कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो नए हैं, प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, है ना। जैसा कि आप ये चीज़ कर दोगे तो आप लोग को हमारा जो वीडियो है या जो भी इस पर नई जो चीज़ डलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी, है ना। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे क्लास 9th की 3rd चैप्टर की, तो इसके शायद 7 पार्ट्स हो चुके हैं। आज हमारे पास इसका 8वां पार्ट चल रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वेरी इजी एंड स्वीट सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो ये टॉपिक है इसको बस बेसिक सा बताया गया है। जो अगला हमारा चैप्टर आएगा, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, अगला चैप्टर हमारा 4th चैप्टर, उसमें इस चैप्टर को बढ़ाया गया है, यानी कि इस टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो अगर आप इस टॉपिक को यहाँ पे समझ लोगे तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं संयोजकता। ये वैलेंसी होती क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इट इज डिफाइंड बाय द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर या उसकी कैपेसिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। कि भाई वो अपने अंदर कितने एलिमेंट या कितने जो इलेक्ट्रॉन्स उनको जोड़ सकता है, कितनों को निकाल सकता है, मतलब उसकी कंबाइनिंग पावर, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता। जैसे एक गिलास पानी का है तो उसमें हम पानी जितना डाल सकेंगे, क्योंकि उसके साइज के हिसाब से हम डाल सकते हैं। ज्यादा अगर उसमें पानी डाल दिया हमने तो बिखरेगा भाई, बाहर छलकेगा, है ना। तो वही कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट की जो पावर होती है उसी को हम क्या कह रहे हैं, संयोजकता कह रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है, हार्ड नहीं है और आपको इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे। इसका थोड़ा सा बेसिक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे जैसे पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने पढ़ा था कि सर अभी तक हमें ना गेन कर रहे थे लॉस और शेयर, किस चीज को कर रहे थे भाई, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, कि इलेक्ट्रॉन को हम गेन करना, लॉस करना और भाई इसको शेयरिंग करना, ठीक है। जैसे आप अभी नहीं समझे, देखिए हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो आमतौर पर क्या करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को या तो किसी को दूसरे को देते हैं या किसी दूसरे से लेते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं कि क्या है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहें। देखिए हमारे पास, जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास 3 नाम हो गए, कौन कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। 3 चीजें हो गई। इसके ऊपर चार्ज रहेगा नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने कोई भी ऑर्बिट जो है वैसे बना दी यहाँ पर, तो उसमें है मान लो हमारे पास ये हो गए हमारे, ये क्या है, प्रोटॉन हो गई, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, न्यूक्लियस बोलते हो, ठीक है। अब ये प्रोटॉन हो गए, ठीक है। अब इसके बाहर बाहर जो ये रहेगा, ये हमारा क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज रहेगा इसके ऊपर, ठीक है भाई। अब इसके अंदर जो ये जगह है, इसमें कौन रहेंगे, इसमें रहेंगे न्यूट्रॉन। जैसे आपको मैंने आयंस वाले चैप्टर में यानी कि उस टॉपिक में हमने आपको समझा दिया था कि ये जो है किस हिसाब से सैचुरेट रहते हैं इसके अंदर, कि भाई इनको घटना है, बढ़ना है, ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन है वो किसके साथ रहता है, प्रोटॉन के साथ, इसकी पावर को बढ़ाता है। लेकिन अब इसका सारा जो खर्चा है इस ऑर्बिट का कौन चलाता है, इलेक्ट्रॉन चलाते हैं। यानी कि जो भी शेयरिंग का काम है, यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, किससे कितने लेने हैं, ये सारा काम इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काम है चुपचाप रहना, ये हमेशा स्टेबल रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। सारा काम कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं, समझे इस बात को। तो वैलेंसी के अंदर सबसे पहले टॉपिक यही आएगा कि सर आदान प्रदान करते कौन है, इलेक्ट्रॉन करते हैं या न्यूट्रॉन करते हैं, प्रोटॉन करते हैं। तो आप क्या कहोगे, सर इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है भाई। अब सेकंड बात हमारी ये चलेगी, देखो इसको टॉपिक वाइज लेके चलेंगे हम। फर्स्ट आपको समझ में आ गया कि शेयरिंग का काम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। सेकंड बात यह है कि सर जो फर्स्ट हमारा सेल है, देखिए वैलेंसी को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें पहला नाम आएगा वैलेंस, VALENCE, वैलेंस, यानी कि सबसे लास्ट सेल। कोई भी हमारे पास अगर एलिमेंट है
उसका सबसे अंतिम जो लास्ट सेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने उसने डोनेट कर दिया, कितने उसको लेने हैं, ये सारा काम होता है वैलेंस के अंदर, जिसको हम वैलेंसी बोल रहे हैं, संयोजकता। ठीक है, तो इसके फर्स्ट जो हमारा ये सेल है इसके अंदर हाईएस्ट भाई 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 2। ठीक है, बात करेंगे इसके दूसरे ऑर्बिट या दूसरे सेल की, तो दूसरे सेल में कम से कम भाई 8 आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, अगर ज्यादा आएंगे तो डोनेट करेगा, कम आ जाएंगे तो क्या करेगा, उनको गेन, मतलब कम है तो गेन करेगा, दूसरे से लेगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया, 2 बातें क्लियर हो गई। फर्स्ट सेल में 2 आ सकते हैं, सेकंड सेल में 8 आ सकते हैं, उसको ऑक्टेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पॉइंट की। तो देखिए यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई फर्स्ट में तो 2 आएंगे और सेकंड में 8 आएंगे, तो दोबारा से बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट में मैंने कितने बताया आपको? 2 बताई। ठीक है, और सेकंड में भाई कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये होगी हमारी। ठीक है, ये तो 2 हैं और ये बाहर वाले कितने हैं? 8 हैं। इतने ही आ सकते हैं भाई। ठीक है, कैपेसिटी इसकी कितनी है? हमने पहले पढ़ा था भाई, कैपेसिटी होती है किसी इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने की, उसको हटाने की। ठीक है, तो भाई हो गया यहाँ पर हमारा काम। फर्स्ट में कितने आ गए? 2, और सेकंड सेल में कितने आ गए? 8 आ गए। क्लियर? अब हमारी बात आती है कि मान लो इस लास्ट सेल में, यानी कि बाहर वाले जो सेकंड सेल है, अगर मान लो इसके अंदर अगर 7 है तो बात दिक्कत में आ जाएगी भाई, क्योंकि 7 है, इसको करने कितने हैं? 8 करने हैं। कितने करने हैं? 8 करने हैं। तो फिर ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा। ठीक है, और आपको मैं एक बात बता रहा हूं यहां पर कि अगर कोई दूसरे को अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जब देता है वो, तो क्या आएगा? जैसे वो लॉस कर रहा है, किसी दूसरे को दे रहा है, तो आएगा प्लस का निशान। अगर वो गेन कर रहा है यानी किसी से ले रहा है तो आएगा माइनस का निशान। ठीक है भाई, ये समझ में आ जाएगा आपको, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ले रहा है तो नेगेटिव, दे रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहां पर। ठीक है भाई, ये हो गया पढ़ा। तो इसके पास अगर 7 है तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा, तभी इसका क्या होगा? यहाँ पे 8 होंगे। अच्छा ठीक है, अब आप कहोगे सर इसको 8 ही क्यों करने होते हैं? क्योंकि बेटा जिसके पास 8 होते हैं ना, तो क्या हो जाता है, वो वहां पे, जैसे हमने एक बात आपको बताई थी, कोई भी चीज है वो अगर बैलेंस रहेगी ना तो सही है। हमने बैलेंस अनबैलेंस पढ़े थे। ठीक है, तो वहां पे उसको हमें बिल्कुल स्टेबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टेबल। तो यहाँ पे ये 2 अगर हो गए तो इसका मतलब ये स्टेबल है। सेकंड सेल में अगर 8 पूरे हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? देखो 8 हो गए तो क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो 7 पे है तो क्या है? अनस्टेबल है। अब जो चीज अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? एक किसी दूसरे से लेगा, तो इसे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो किस में चला जाएगा? स्टेबल में चला जाएगा। लेकिन बात आती है सर अगर मान लो इसके पास 9 है, मान लो इसके पास है 9, तो फिर क्या करेगा? फिर बेटा ये करेगा कि अपने पास ये 8 ही रखेगा। और जैसे मान लो जैसे 9 तो क्या होंगे भाई, इसमें 8 ही आ सकते हैं, है ना? कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो जैसे मान लो इसके पास हो गए, जैसे 2 हो गया, 8 हो गया, लेकिन एक और बच गया इसके पास, ये वाला 2 और 8 10 और 11, आपको समझाएंगे बारीकी से हम। तो फिर क्या करेगा? 8 तक ही रखेगा, इस एक को क्या कर देगा? ये वहां से ड्रॉप आउट कर देगा, उसको छोड़ देगा, क्योंकि इसको इसकी जरूरत नहीं है, दूसरे को दे देगा जिसको जरूरत है। अब मान लो नीचे है कोई भाई साहब बैठा है, उसके पास है 2 और 7, अब इसको एक चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए, यानी कि उसको स्टेबल बनाने के लिए, तो क्या करेगा? इस एक को अपने पास ले लेगा, तो इसका भी कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास तो स्टेबल और अनस्टेबल। लेकिन जब बात आती है कि सर मान लो पहले से स्टेबल हो, तो जैसे मान लो हमारे पास नियोन होता है, कितने पे आता है? 10 पे आता है। ठीक है, जैसे आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी, कम से कम आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नंबरिंग याद हो जाएगी। जैसे भाई 7 पे कौन आता है, 8 पे कौन आता है, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आपको मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर एक ट्रिक मैंने छोड़ रखी है कि शुरू के 30 एलिमेंट याद करने की, भाई शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पर मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे हमारे पास है मान लो नियोन है, क्या है? नियोन है सर, ये 10 पे आता है, हो गया। अब इसकी वैलेंसी करेंगे, तो वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉनिक, इसका हम कन्फिगरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो भाई क्या होगा कि आपको मैंने बताया शुरू में कितने से 2 आ सकते हैं, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। अब कितने बच गए?
10 में से 2 गए 8 बच गए, तो सेकंड में कितने आ जाएंगे हमारे पास, 8 आ जाएंगे। ठीक है भाई, आप कहोगे सर इसमें तो 8 हो गए, स्टेबल हो गए, तो ना तो इसको देना पड़ रहा किसी को, ना इससे इसको लेना पड़ रहा किसी से इलेक्ट्रॉन, तो सर इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये आ जाएगा आपका नोबल गैस। ये आपकी नोबल गैस हो जाएगी। नोबल गैस क्या होती है, जो अपने ऊपर स्टेबल रहती है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देती है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है, वो क्या होती है, नोबल गैस होते हैं, यानी कि सेपरेट है पहले से। ठीक है, तो समझ में आया। तो आपको मैंने 4-5 पॉइंट समझा दिए, वैलेंसी के टॉपिक है सारे, आप इनको बारीकी समझोगे आराम से आ जाएंगे, डेप्थ में आपको जाना नहीं है, इसको आपको बारीकी से लेना है। पूरा इसका जो चैप्टर है इसका वैलेंसी का पूरा बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सर आपने आयंस के अंदर सोडियम और क्लोरीन 2 एग्जांपल हमने लिए थे। अगर जिस भैया बहन ने हमारा जो प्रीवियस जो वीडियो देखा होगा, जिस हमने आयंस पढ़ाए थे, उसमें हमने 2 एग्जांपल लिए थे सर, सोडियम के और क्लोरीन के। अब उनमें हमने आपको बिना बताए वहां पर ये कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसको हम यहाँ पे समझेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास था, एक तो था सोडियम, जो होता है Na। ठीक है, कितने पे आता है सोडियम, गिनिए, सोडियम आता है 11 पे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, तो भाई 11 पे आएगा सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है ना, तो 11 पे आ गया। ठीक है भाई, इसका तो बात यहाँ पे चैप्टर खत्म इसका। तो अब आ गया हमारे पास क्लोरीन, Cl। भाई क्लोरीन कितने पे आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन 17 पे आता है। ठीक है, कितने पे आता है, 17 पे। हमने दोनों का यहाँ पे नंबरिंग कर दिया। अब इनकी हम निकालेंगे भाई बैलेंस से क्या होगी, लास्ट सेल में कितने बैलेंस सेल आएंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। उसी के आधार पर हमें पता लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन कितने दे रहे हैं या कितने ले रहे हैं। कंप्लीट बात हो जाएगी, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मैंने बता दिया कि सर नेगेटिव कब आता है, पॉजिटिव कब आता है। तो देखिए यहाँ पर, तो इसके हम करेंगे Na के शुरू में। ठीक है भाई, तो 11 है, तो फर्स्ट सेल में हमारे पास कितने आ सकते हैं, 2 कर दिए हमने। ठीक है, अच्छा ठीक है, 2 कर दिए। सेकंड में हमारे पास कितने आ सकते हैं, अधिकतम 8 आ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 8 कर दिए। 8 और 2 10 हो गई, है कितने, 11। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1। ठीक है, 1 इसका क्या है, लास्ट सेल है, तो वैलेंसी हो गई इसकी। यहाँ पे चलिए क्लोरीन की 17 है, तो इसका करिए, इसी का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ पर वैलेंसी करेंगे इसकी। 2 हो गया, 8 हो गया, 8 और 2 कितने होते हैं, 10 हो गई। यहाँ पे बेटा कितने आ जाएंगे हमारे पास, 7 आ जाएंगे, क्योंकि देखो 8 और 10 और 7 17 हो गई। तो अब आप मेरे को बताओ कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहां तक की जरूरत थी, बस कंप्लीट हो गया। तो ये इस एक को क्या कर देगा, यहां से छोड़ इसको देगा कि भाई तू जा, मेरे को तेरी जरूरत है ही नहीं, तू यहां से चला जा। तो बस इस एक को यहां से जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है दूसरे को, तो दे रहा है तो पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, Na पॉजिटिव। अब भाई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 प्लस कर दूं, यानी कि 1 प्लस कर दिया मैंने। तो 1 को लिखो ची मत लिखो, सबके पीछे 1 रहता है। अब यहाँ पे कुछ संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 ही है, 2 लिखता 2 जाते। ठीक है भाई, यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा। इसकी बात करेंगे, सर इसके पास 7 है, तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मजबूरी में किसी से मांगना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो इसने देखो ये हाथ छोड़ दिया, तो मान लो ये इससे ले लेगा। ठीक है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, गेन कर रहा है, तो इसका मतलब Cl हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो NaCl आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। समझ में आएगा सभी को। तो ये हमारा होता है वैलेंसी का खेल। जैसे अब आप कहोगे सर कि हमको आप एक ट्रिक बताओ कि यहाँ पे ये कब तो छोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन को, कब लेते हैं, मतलब कोई नंबरिंग तो होगी। तो बेटा यहाँ पे देखिए, आपके पास देखिए, अगर लेस देन 4 है और एक हो जाएगा ग्रेटर देन 4, लेस देन 4 और ग्रेटर देन 4। ठीक है, अगर कोई जो इसमें नंबरिंग है लास्ट में 7 है, ये 1 है, तो हमने क्या किया कि भाई इसका तो 1 हमारा लास्ट सेल हो गया, लेकिन इसमें भी 8 में 7 गए 1 हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे कि अगर लेस देन 4 है ना तो वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ये तो सही है। यहाँ पर अगर लेस देन है 4 से, देखो लास्ट सेल में अगर 4 से कोई छोटी संख्या आ रही है तो उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी। ठीक है, क्या करेगा वो, उसको 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 ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये कंडीशन है यहाँ पर कि अगर 4 से नीचे कोई संख्या आ रही है तो उस एलिमेंट को, उसी चीज को अपनी क्या माननी पड़ेगी, बैलेंसी माननी पड़ेगी। ठीक है, वो उसको वहां से क्या करेगा, ड्रॉप आउट कर देगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 आया, ठीक है, तो अब ये 1 को छोड़ तो रहा है क्योंकि 4 से छोटा है, लेकिन इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, ये 1 ही हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटर देन है तो हम क्या करेंगे कि सर लेस देन होगा ना तो वो ही उसकी बैलेंसी हो जाएगी, उसी इलेक्ट्रॉन्स को वो छोड़ देगा वहां से। लेकिन अगर ग्रेटर देन है 4 से तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 4 से बड़ी अगर कोई चीज आ गई, जैसे 5 आ गई लास्ट सेल में, तो क्या करेंगे हम, 8 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा, 3। तो यानी कि इसके जो लास्ट सेल में वैलेंसी आएगी कितनी आएगी, 3 आएगी। यहाँ पे समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आप मान लो यहाँ पर हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखिए, तो मैग्नीशियम कितने पे आता है, 12 पे आता है। सोडियम मैग्नीशियम 12 पे आता है। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, कर दिया, 12 पे आता है ये। सेकंड में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, 8 और 2 10। ठीक है, अब कितने बच गए, 2 बच गए। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब आप कहोगे सर ये 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 4 से छोटा है तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी बैलेंसी ये ही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां तक इसका आउटलेट कंप्लीट हो गया, तो अब इस 2 को क्या करेगा, ये छोड़ देगा। देखो मैं आपको बेटा एक सिंपल सी कंडीशन बता रहा हूं यहाँ पर कि अगर मान लो 4 से अगर छोटी संख्या आ रही है ना, 4 से अगर छोटी संख्या, जैसे मान लो 2, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, मान लो 1 2 3 और एक 4। ठीक है, तो अगर 4 से छोटी संख्या आ रही है ना हमारे पास, तो वैलेंसी यही हो जाएंगी। ठीक है, बैलेंस क्या हो जाएंगी, यही बैलेंसी हो जाएंगी। लेकिन उस एलिमेंट को मजबूरी में आकर क्या करना पड़ेगा कि वैलेंसी तो हो जाएंगी वो की वही, लेकिन उस एलिमेंट को इनको छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को देना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे ये 2 है ना, यहाँ पे इस 2 को ये मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ से छोड़ देगा। हालांकि यहाँ पर बैलेंस तो इसके 2 ही है, लेकिन ये क्या करेगा, इसको 2 को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो हम बात करें यहाँ पर, जैसे बड़ी संख्या लो एक, जैसे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, कैल्शियम लेके चलते हैं हम। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास आ गया, इसमें इसको इरेज कर रहा हूं, यहाँ से हमारे पास है, मान लो यहाँ पर कैल्शियम है बेटा, कैल्शियम आ गया। कैल्शियम आता है 20 पे, कितने पे आता है, 20 पर आता है। इसका करके देख लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट में कितने आएंगे, 2 फिर 8। ठीक है, 8 2 कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पे 8 आ गया, 8 2 10 और 8 18। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, लास्ट में 2 बच गए। ठीक है, अब आप बताओ सर 4 से छोटा ये, इसका मतलब बैलेंस इसकी यही हो जाएगी, लेकिन 4 से छोटा है, तब इसको इस इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ना पड़ेगा। अब आगे समझ में कि सर ये 4 से छोटा है तो बैलेंस यही हो जाएगी, लेकिन इसको यहां से इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसने इसको ड्रॉप आउट कर दिया, यहाँ तक इसका कंप्लीट हो गया, इसने अपना जो है स्टेबल कर लिया सब कुछ यहाँ पे, और इसको इसने ड्रॉप आउट कर दिया। ठीक है, तो बैलेंस ये हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो कोई कंडीशन ऐसी हो कि किसी में मान लो ये आ गया, जैसे हमारे पास 2 8 और 6। ठीक है, 8 2 10 16, यानी कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोर सल्फर, सल्फर आ गया S8, सल्फर आ गए। सल्फर का आ गया भाई 16 पे आता है। सल्फर कितनी बात है, 16 पे आता है। कर दिया हमने वैलेंसी की, हमने इसके यहाँ पर इसकी 2 8 6, 8 2 10 और 6 16 हो गई। लेकिन अब सर बात यहाँ पे यार सर ग्रेटर देन 4 है, क्या है, ग्रेटर देन 4 है, तो हम क्या करेंगे, हमारी कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पर, हम करेंगे इसके अंदर कि 4 से बड़ा है तो भाई हमारा फॉर्मूला क्या था, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फॉर्मूला हमारा लगाएंगे 8 माइनस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस हमारे इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है। लास्ट सेल में कितने, 6 है, हमने 6 कर दिया यहाँ पर, क्योंकि 8 माइनस इलेक्ट्रॉन था। तो 8 माइनस इलेक्ट्रॉन लिख दो यहाँ पर, 6 आ गए। कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2।
यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 2, हमारी वैलेंसी ये हो जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैलेंसी होगी 2, समझ में आएगा सभी को। तो ये हमारा खेल होता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए 4 से अगर छोटा होता ना तो ये इस चीज को यहाँ से छोड़ देता कि भाई ले जाओ उसको, मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन अब बेटा ये क्या करेगा, 4 से बड़ा है, तो हमारी कंडीशन अप्लाई क्या होगी, देखिए अगर 4 से छोटा होगा तो वो क्या करेगा, दूसरे से, मतलब 4 से छोटा है तो दूसरे को देने की कोशिश करेगा कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले जाओ, मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन 4 से अगर बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि मैं दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लूं, बस मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, और 2 ही इसको क्या चाहिए, बाहर से चाहिए। तो अगर इसको 2 मिल गए तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 8 8 हो जाएगी ना, इसका सेपरेट हो गया यहाँ पर। लेकिन अब ये 2 ले रहा है दूसरे से, तो ले रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो यानी कि सल्फर के ऊपर निशान किसका आएगा, माइनस का, और किसका माइनस आएगा, 2 माइनस, यानी कि इसने कितने लिए हैं बाहर से, 2 लिए हैं। तो ये आपका था वैलेंसी, बहुत ही स्वीट सा चैप्टर है, टॉपिक है ना, और इजी भी है। बस आपको ध्यान रखना है बेटा इस चीज का कि अगर कोई जो आपके लास्ट सेल में अगर 4 से कुछ छोटा है ना, तो आपको क्या करना है कि 4 से छोटा है सर, लेस देन 4 है, तो उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी। लेकिन वो स्थिति में क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉप आउट कर देगा, उसको लॉस कर देगा, ठीक है। तो निशान किसका आएगा, प्लस का, ठीक है। बात आती है सर ग्रेटर देन अगर 4 आ गया तो क्या करेगा, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन की 8 में से उसको घटा देगा, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे क्या होगा, वैलेंसी होगा। लास्ट सेल में उतने वैलेंस आ सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसका वैलेंसी हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे किया, इसको 2 हो गया। लेकिन उस स्थिति में क्या करेगा वो कि अब उसको लेने पड़ेंगे दूसरे से, 4 से छोटा होगा तो उसको देने पड़ेंगे दूसरे को, 4 से बड़ा होगा तो उसको दूसरे से लेने पड़ेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा वैलेंसी का चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ठीक है ना, ठीक। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को, हमारे चैनल को अपने क्लासमेट साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपको इससे भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। देखो मैंने तो अपनी पूरी जी जान लगा दी आपको समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन जिन्होंने ध्यान दिया होगा उसको समझ में भी आ गया होगा वैलेंसी क्या होता है। आपको डेप्थ में नहीं जाना, बिल्कुल इसको आसानी से लेना है, बिल्कुल इजी चैप्टर है आपके लिए, बिल्कुल इजी। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको नॉर्मल सा समझाया है, अगले वीडियो में यानी कि अगले चैप्टर के अंदर आपको वैलेंसी का पूरा एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे, पूरा है, उसमें आपको शुरू के 30 एलिमेंट्स हैं, उन सभी की वैलेंसी मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आगे से वैलेंसी होता क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी कि ये इसका 8वां पार्ट्स है, 9वें पार्ट्स के अंदर मिलते हैं आपको, ठीक है। और इसके पीछे जितने पार्ट्स हैं उन सभी की मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां पे उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।